माजी हड़ाम गुड़ित नायके को आपे सन को निहार आयमा होड़ आबो तलारे को हिजू कना अडी एड़े एड़े कथा को रोड़ा समाज भितरी रे जोहर को फैलावा और वोट हानते रोते को हटिंगता बना आपे आप वरन माजी हड़ाम गुड़ित नायके को आपे कहो आपे आ मंदिर से हो दुगुना आपे आ बिनाव का तपया आपे आ तू दिसम रे समाज सुसरिया को समाज को तोल दो को पे आलो बोन हंते रोते मा और मी उमुल बोन ताहन मा और गुरुजी आवाज सार उमुल तलारे के बोन ताहन मा तोबे गया वो दिसम रे बोन बंचा के लिए आए हैं और इसीलिए आए हैं कि विगत 5 साल जो इस राज्य में हम लोगों की सरकार रही, इस सरकार ने झारखंड वासियों के लिए, बहरागोड़ा वासियों के लिए कई चुनौतियां देखते हुए हमेशा आपके साथ खड़ा रहने का काम किया है। यहाँ पर सड़क, पुल, पुलिया, बहुत सारी विषय को लेकर कॉलेज हो, स्कूल हो, ये सारे हमारे माननीय साथियों ने आपको बताया होगा। हम बहुत संक्षिप्त में बातों को रखेंगे, बहुत कार्यक्रम है, हम 5, 7, 10 मिनट से अधिक नहीं रुक पाएंगे। हम इतना ही कहने आए हैं, कोरोना का लड़ाई हम लोग 2-2.5 साल तक लड़ते रहे। इस सरकार का 2-2.5 साल कोरोना खा गया और 2-2.5 साल जब हम आप लोगों के लिए काम करने लगे तो हमारे जो विरोधी लोग हैं, इन लोगों ने हमें काम करने नहीं देने के लिए तरह तरह का परेशानी किया। आप लोग को मालूम है हमारे साथ इन लोगों ने क्या किया है? मालूम है? बढ़ाया पे कुछ क्या बढ़ाने था इंसला उनको, हमको इन लोगों ने जेल तक भेजने का काम किया था। फिर भी ये लोग नहीं सके आज हमसे, तो हमारे सरकार के पूरे कार्यकाल होने का 1 महीना पहले ही चुनाव का घंटी बजा दिया। अभी 1 महीना और बाकी था, 1.5 महीना और बाकी था हमारे सरकार को, लेकिन चुनाव आयोग का अधिकार है, अधिकार का उपयोग हो रहा है। इससे पहले बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार में कभी समय से पहले चुनाव नहीं हुआ। ये समय से पहले चुनाव हो रहा है। क्या स्थिति, क्या विपरीत परिस्थिति है भाई जो समय से पहले चुनाव हो रहा है? इसका क्या कारण है, इनसे पूछो। लेकिन इनका कारण यही है, ये नहीं चाहते कि इस राज्य में आदिवासी, मूलवासी सरकार चलाए और अपने मजबूती के साथ यहाँ के लोग खड़े हो। ये डबल इंजन की सरकार चाहते हैं और डबल लूट की इस राज्य को चरागाह बनाने का सोच रखते हैं। हमको मालूम है झारखंड में हमारे आदिवासी, मूलवासी गांव देहात में सबसे अधिक रहते हैं। इनकी जरूरतें क्या है, इनको आर्थिक स्थिति क्या है, इन सब को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का हर संभव प्रयास किया है। आगे करना था लेकिन समय कम था। अब अगली साल सरकार बनेगी और बाकी जितने भी हमारी समस्याएं हैं, उन सभी गांव देहात के समस्याओं को जड़ से बाहर खत्म करने का हम आपको आश्वस्त करते हैं। आज इस कड़ी में इस राज्य के गरीब गुरबा लोगों का दुख दर्द हमें पता है। आज छोटी छोटी जरूरतों के लिए आप महाजनों से पैसा उधार में लेते हैं। आज महिलाएं अपना गहना बेचकर, गहना बंधक रख करके बिजली का बिल भरती हैं, स्कूल का बच्चा का फीस भरती हैं। लेकिन आज आपकी इस भार को हमने अपने कंधे में लिया। आज पूरे राज्य के गांव के बिजली का बिल बकाया हम लोगों ने खत्म कर दिया है। बताइए बिजली का बिल माफ हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग क्या बोझ नहीं बल्कि संपत्ति बन के रहेगी। आज हम लोगों ने लगभग 12 लाख से अधिक बच्चियों को सावित्री बाई फुले योजना से जोड़ दिया है। आने वाला समय में
उनको डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, वकील बनाइए, पत्रकार बनाइए और उसका पूरा पढ़ाई का खर्चा राज्य सरकार देगी, हम आपको आश्वस्त करते हैं। आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने और हमारे एनडीए की सरकार, बीजेपी डबल इंजन की सरकारों ने विगत 19 सालों में इस राज्य में महिला समूह के ऊपर मात्र 600 करोड़ रुपया खर्चा किया और 600 करोड़ रुपए का इन लोगों ने ऋण दिया था। हम लोगों ने इस राज्य में महिला समूह को 4-4.5 सालों में 11,000 करोड़ रुपया बांटने का काम किया था ताकि ये लोग अपने पैरों पर मजबूत हो सके। आज 45 लाख 40 लाख बूढ़ा बुजुर्ग को हम पेंशन देते हैं। ये भारत का पहला ये राज्य है जो इस राज्य में सभी बुजुर्गों को पेंशन देने का काम और कानून बना है। आज हमारी 50 साल की महिलाएं पेंशन का अधिकार हो जा रही है। सभी विधवा महिला पेंशन का हकदार है, सभी दिव्यांग पेंशन का हकदार है। और तो और इस राज्य में ये भी कानून है, जो महिला को पुरुष छोड़ के भाग जाता है उस महिला को भी हम पेंशन देने का काम करते हैं। महिलाओं को हमने प्राथमिकता के आधार पर अपने पैरों पर खड़ा होने का हमने संकल्प लिया और आज इस राज्य में 50 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में हमने 1,000 रुपया देना प्रारंभ कर दिया है। और इस महिला सशक्तिकरण का ये पहला पड़ाव था और हमने संकल्प लिया है फिर से हम सरकार बनाएंगे और आने वाला 5 साल के अंदर आप सभी लोगों के खाते में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम काम करेंगे। और इसका दूसरा कदम, पहला कदम तो हम चल चुके, जो आज 1,000 रुपया हमने कानून बना दिया, 1,000 रुपया आपके खाते में जा रहा है। और अब इसका दूसरा कदम अभी दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा, जो हमने निर्णय सरकार में ले रखा है, जो आपका 1,000 रुपया है वो 2,500 रुपया हो जाएगा। आप सोचिए, एक घर में 2 महिलाएं हैं, 3 महिलाएं हैं, माँ बाप है, सबको पेंशन मिल रहा है। कई ऐसी चीजें हैं। अगर मैं योजना गिनाना शुरू करूं तो ये योजना से हमारे विपक्ष दब के कई गज जमीन के नीचे चले जाएंगे। आज ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगता है, बोलता है बेटी माटी रोटी सब छीन लेगा। अजीब है, ये लोग ऐसे कहां से ये बुद्धि लाता है। यहां बटेंगे तो कटेंगे, बड़ा विचित्र बात है। हमारे गांव देहात में हमारे सभी जात धर्म के लोग एक साथ हमेशा रहे। आज हर व्यक्ति की जरूरत है, हर समाज को हर समाज की जरूरत है। आज पूरा इस देश का लोकतंत्र का यही एक ताकत है, अनेकता में एकता, यही दुनिया को एक अलग पहचान देता है। ये लोग बेटी माटी रोटी का बात करता है। पूछिए, ये आसाम को मुख्यमंत्री यहाँ पर गीत के जैसा दोस्त 1 साल से मंडरा रहा है, आज उसको लगता है कि झारखंड का मुख्यमंत्री वही बन गया है, हिमंता बिस्वा शर्मा, और यहाँ हेमंत सोरेन। अजीब स्थिति। और यहाँ ये डरपोक मुख्यमंत्री, पूछो, ये आसाम का नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन भी है। और मणिपुर में हमारी आदिवासी महिलाओं के साथ क्या बदसलूकी होती है, नंगा करके सड़कों में दौड़ा जाता है। पूछो उससे, प्रधानमंत्री और वो चेयरमैन वहां क्यों नहीं जा सका। आज मणिपुर जल रहा है, लेकिन भारत सरकार कान में तेल डाल करके सोया हुआ है। ना प्रधानमंत्री ना गृह मंत्री या घुसपैठी का बात करता है। ये भारत सरकार की अपने एजेंडा को हमारे मत्थे फोड़ता है। आज सहारा का घोटाला का बात करता है। ये भारत सरकार का अपना जिम्मेवारी है कि सहारा में घोटाला हुआ पैसा यहाँ के लोगों को दे। ये राज्य सरकार का विषय नहीं है। और आज पहले ये कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम, कोऑपरेटिव विभाग के माध्यम से सहारा का ये कारोबार होता था। वे पहले कृषि विभाग में आता था और ये 2014 के बाद
गृह मंत्री ने उसको हटा करके अलग से कोऑपरेटिव विभाग बना करके गृह मंत्री भी बना और कोऑपरेटिव मंत्री भी बना। और 11-10 सालों से आप इस विभाग के मंत्री है, तो आपने सहारा पर क्या कार्रवाई किया, ये हर देश को बताना चाहिए। तो कई ऐसी चीजें, क्या ये बेटी की बात करेंगे? गुजरात में जाके देखो, बिल्किस बानो के 2 दर्जन रैपिस्ट को कोर्ट ने सजा दे दिया, चुनाव के समय उन लोग को पेरोल में बाहर निकाल करके वोट मंगवाता है। आज राम रहीम पंजाब में रेप के आंड में जेल में खटता है और उसको जेल से बाहर निकालता है पेरोल में और वोट मंगवाता है। सुना है कि नहीं जी आप लोग? माजी हड़ाम गुड़ित नायके को आपे सन को नेहर आयमा होड़ आबो तलारे को हिजू कना अडी एड़े एड़े कथा को रोड़ा समाज भीतरी रे जोहर को फैलावा और वोट हानते रोते को हटिंगता बना। आपे आप वरन माजी हड़ाम गुड़ित नायके को आपे कहो आपे आ मांदेरा से हो दुगुना आपे आ बिनाव का तपया आपे आ तू दिसम रे समाज सुसरिया को समाज को तोल दो को पे आलो बोर हंते रोते मा और मी उमुल बोन तायन मा और गुरुजी आवाज सार उमुल तलारे के बोन तायन मा तोबे गया वो दिसम रे बोन पंचायत है ना। तो नाते भैया को आप सब लोगों से मेरा समय भी समाप्त